आज का हमारा अध्याय है मेरे बचपन के दिन, जिसे महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। प्रस्तुत अध्याय आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 7वां अध्याय है। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा ने अपने बचपन की दिनों की घटना का वर्णन किया है तथा इस पाठ के माध्यम से उन्होंने उस समय के समाज में लड़कियों की जो स्थिति थी और समाज का लड़कियों के प्रति जो रवैया था उसके बारे में बताया है तथा समाज की जो सांप्रदायिक सद्भावना थी उसके बारे में भी बताया है और उस समय लोग देशभक्ति के प्रति किस तरह प्रेरित थे, इस बात का वर्णन भी उन्होंने इस पाठ में किया है। इस पाठ में महादेवी वर्मा जी का भी स्वतंत्रता आंदोलन के समय योगदान दिखाया गया है। आगे हम अध्याय पढ़ते हैं। तो इस पाठ के द्वारा लेखिका ने अपने बचपन के दिनों की प्रमुख घटनाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्थितियाँ सब बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। तो इन पंक्तियों में लेखिका क्या बताना चाहती है? लेखिका बताती है कि जो बचपन की यादें होती हैं, खट्टी मीठी यादें, उनमें एक अनोखा आकर्षण होता है। ठीक है, आकर्षण क्या होता है? वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, बचपन की जो यादें होती हैं, जो अनोखी यादें, वो हमें बहुत याद आती हैं तथा कभी ना कभी हमें अपनी तरफ आकर्षित करती रहती हैं। लेखिका को लगता है कभी कभी वो याद करके कि वो उस समय का, बचपन का जो समय था, वो सिर्फ एक सपना था और बाद में परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। हालात। तो इसमें महादेवी बताती है कि वे अपने परिवार में कई भी पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई थी, अर्थात उनके परिवार में कभी लड़की पैदा नहीं हुई थी। 200 वर्षों से उनके परिवार में कोई लड़की नहीं थी। ऐसा सुना जाता है कि उससे पहले लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। परम धाम मतलब स्वर्ग भेज देना, मार दिया जाता था। महादेवी जी ने बताया है कि उनके बाबा जी ने उनकी प्राप्ति के लिए दुर्गा माता की प्रार्थना की थी। लेखिका क्या बताती है कि लेखिका के पिता ने लड़की की प्राप्ति के लिए दुर्गा पूजा की थी और दुर्गा उनके कुल की देवी है और उसके बाद उसके पिता को महादेवी वर्मा जी मिली थी। जब महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ तो उसके परिवार को बहुत खुशी हुई थी, इसलिए उनका परिवार उसे बहुत सम्मान देता है तथा उसकी बहुत सेवा की गई थी। महादेवी जी को वो सभी कष्ट नहीं सहने पड़े जो उससे पूर्व पैदा हुई लड़कियों को उनके परिवार में सहना पड़ता था। ठीक है,
क्या कहना चाहती है यहाँ पर कि उनके परिवार में लड़की को जन्म के तुरंत बाद ही मार दिया जाता था, इसलिए उनके परिवार में 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं थी। उनके परिवार में उनके बाबा उर्दू और फारसी को जानते थे। बाद में उनके पिताजी ने अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी प्राप्त किया, यानी अंग्रेजी भी सीखी। उनके परिवार में हिंदी भाषा को पढ़ने वाला कोई नहीं था, यानी हिंदी भाषा का वातावरण उनके परिवार में नहीं था। उनके पिता उर्दू फारसी जानते थे और बाद में उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। उनकी माता जबलपुर से थी और जब वह उनके परिवार में आई तो वह हिंदी जानने व पढ़ने लिखने वाली थी। इस प्रकार उनकी माता के आने पर उसके परिवार में हिंदी भाषा का पढ़ना लिखना व बोलना आरंभ हुआ। वह पूजा पाठ भी बहुत करती थी, यानी एक धार्मिक स्त्री थी। उन्होंने मुझे सबसे पहले पंचतंत्र पढ़ना सिखाया था। ठीक है, लेखिका को उन्होंने सबसे पहले क्या पढ़ना सिखाया? पंचतंत्र पढ़ना सिखाया था। पंचतंत्र एक धार्मिक पुस्तक है जो हमें बहुत अनेक तरह के नैतिक मूल्यों को सिखाती है। उसमें कहानियों द्वारा बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाने की कोशिश की गई है। आगे है, बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा है, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा। मैंने संस्कृत भी पढ़ी। वे अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत मतलब बाद, उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा और वहाँ जाना मैंने बंद कर दिया। तो इन पंक्तियों के द्वारा क्या बताना चाहती है लेखिका कि उनके बाबा उन्हें बहुत पढ़ाना लिखाना चाहते थे, अर्थात उनके पिता बहुत स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति थे। उनके मन में लड़के और लड़कियों के प्रति कोई भेदभाव नहीं था। वो चाहते थे कि महादेवी वर्मा एक विदुषी बने ताकि परिवार का नाम ऊंचा हो। इसलिए महादेवी ने पंचतंत्र में लिखी कहानियों को भी पढ़ा। महादेवी ने बचपन में संस्कृत भी सीखी थी। महादेवी के दादाजी चाहते थे कि वह उर्दू फारसी भी पढ़ना सीख ले, किंतु उर्दू फारसी भाषा में लेखिका की बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। उसके दादाजी ने उनको उर्दू फारसी पढ़ाने के लिए एक मौलवी साहब को भी बुलाया। मौलवी साहब कौन होता है? जो उर्दू और फारसी भाषा की शिक्षा देते हैं, उनको मौलवी कहा जाता है। महादेवी वर्मा ने जब मौलवी साहब को देखा तो वह उनसे डर गई और दूसरे दिन जब मौलवी साहब उनको पढ़ाने आए तो वह चारपाई के नीचे छुप गई। इस प्रकार महादेवी वर्मा को उर्दू फारसी नहीं पढ़ने से छुट्टी मिल गई, अर्थात महादेवी वर्मा उर्दू फारसी भाषा नहीं सीख पाई। तब उन्हें संस्कृत पढ़ाने के लिए एक पंडित जी को बुलाया गया। महादेवी की माताजी भी संस्कृत जानती थी। उनकी गीता पढ़ने में बहुत रुचि थी। जब उनकी माता पूजा पाठ करती थी
वह भी अपनी माता के साथ बैठ जाती थी और अपनी माँ द्वारा बोली गई संस्कृत को बड़े ही ध्यान से सुनती थी। कुछ दिन महादेवी ने घर पर ही संस्कृत की शिक्षा ली। इसके बाद महादेवी वर्मा जी को मिशन स्कूल में प्रवेश दिलवाया गया, किंतु वहाँ का वातावरण महादेवी वर्मा जी के अनुकूल या अनुसार नहीं था। वहाँ बोली भी अलग थी तथा वहाँ की प्रार्थना भी अलग थी। उस स्कूल में महादेवी जी का मन नहीं लगा, इसलिए उन्होंने उस स्कूल को छोड़ दिया। जाने में रोने धोने लगी। उन्होंने मुझको क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा। उसके बाद उसके पिताजी ने उन्हें क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। अर्थात लेखिका को वहां 5वीं कक्षा में प्रवेश मिला। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय क्रास्थवेट गर्ल कॉलेज का वातावरण बहुत अच्छा था। हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। वहाँ पर हिंदू लड़कियाँ भी थी तथा ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था। मेस मतलब भोजनालय, जहाँ बैठकर भोजन किया जाता है, एक ही था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। लेखिका जैसा सात्विक भोजन घर पर करती थी, वैसा ही भोजन उसको वहाँ खाने के लिए मिला। अर्थात वहाँ का वातावरण महादेवी वर्मा जी के अनुसार था, इसलिए उनको वो स्कूल अच्छा लगा। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। तो छात्रावास के हर एक कमरे में 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली थी साथिन मतलब उनकी मित्र या सहेली सुभद्रा कुमारी मिली। तो उनमें कौन मिली उसको? पहली साथिन सुभद्रा कुमारी चौहान। ये भी एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका हैं। इसकी कविताएं आपने पढ़ी होंगी और सबसे प्रसिद्ध कविता है रानी लक्ष्मीबाई, जो हमने 6ठी कक्षा में पढ़ी थी। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। ठीक है, 7वीं क्लास में थी वो और उनसे 2 साल बड़ी थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान भी कविताएं लिखती थी और लेखिका भी बचपन से अपनी माँ के साथ तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। बचपन में महादेवी वर्मा ने अपनी माँ को मीरा के पद गाते हुए सुना था, इसलिए महादेवी वर्मा जी को लिखने की प्रेरणा अपने घर से ही अपनी माँ से मिली थी। सवेरे जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले यही सुना जाता था। हर रोज़ लेखिका क्या सुनकर उठती थी? ये प्रभाती सुनकर उठती थी, जो उसकी माँ गाती थी। प्रभाती क्या होता है? सुबह गाया जाने वाला गीत, उसको प्रभाती बोला जाता है। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन कर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। जब उसकी माँ मीरा के पद गाती थी तो मीरा के भजनों में ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया जाता है, इसलिए लेखिका ने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। वहाँ उसने क्या देखा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, तो लेखिका भी उसकी तरह ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी। प्रतिष्ठित मतलब उनको प्रसिद्धि मिल चुकी थी, उनकी कविताएं छपने लग चुकी थी। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं, और महादेवी वर्मा जी सुभद्रा कुमारी चौहान जी से छुपाकर कविताएं लिखती थी। महादेवी वर्मा जी सुभद्रा कुमारी चौहान से छुपकर कविताएं लिखती थी, क्योंकि उनको लगता था कि सुभद्रा कुमारी जी इतनी बड़ी लेखिका हैं, उनके सामने मेरी तुकबंदी क्या करेगी।
एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो। एक दिन सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा कि महादेवी तुम भी कविताएं लिखती हो। तो मैंने डर के मारे कहा नहीं, तो मैंने डर कर मना कर दिया। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली। सुभद्रा कुमारी चौहान उसकी मित्र थी, सहेली थी, इसलिए उन्होंने महादेवी वर्मा के डेस्क की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। और उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी को बहुत सी कविताएं लिखी मिली। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है। कि जैसे पुलिस चोर को पकड़ता है, वैसे ही सुभद्रा कुमारी चौहान ने मेरा हाथ पकड़ा और एक हाथ में कविताएं पकड़कर पूरे हॉस्टल में उसको घुमा दिया और पूरे हॉस्टल में बता दिया कि ये भी कविताएं लिखती हैं, अर्थात उसकी बहुत प्रशंसा की पूरे हॉस्टल में। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। उसके बाद उन दोनों की मित्रता और गहरी हो गई। क्रास्थवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। उस स्कूल में एक पेड़ की डाल थी जो नीची थी और उस पर ये दोनों बैठकर कविताएं लिखती थी और तुकबंदी किया करती थी। हॉस्टल की बाकी लड़कियां जब मैदान में खेलती थी, तब ये दोनों पेड़ की डाल पर बैठकर कविताएं लिखती थी तथा तुक में तुक मिलाती थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।